नमस्कार, वेलकम टू हाईस्टेक स्टडी एजुकेशन। जनरल स्टडी के अंतर्गत इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्विक रिवीजन सीरीज है जो कि किसी भी भर्ती परीक्षा के आखिरी दिनों में इम्पॉर्टेंट तथ्यों को रिवाइज करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। चलिए रिवीजन शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बायोस्फीयर रिजर्व। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के जिस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, इसका नाम है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के जिस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, तो यह क्रम है केदारनाथ, नंदा देवी और बिनसर अस्कोट। आगे देखते हैं, यहाँ पर सही सुमेलन है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए हुए हैं। तो इसमें पहला है इदांकी जो नेशनल पार्क है वह नागालैंड में है, बेतला झारखंड में है, सिरोही मणिपुर में है और गोइंडी तमिलनाडु में है। आगे देखते हैं, MSTRIPES शब्द कभी कभी समाचार पत्रों में जिस संदर्भ में देखा जाता है, तो यह क्या चीज़ है? तो यह है बाघ अभयारण्यों का रख रखाव। आगे देखते हैं, हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास से जिस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव है, तो यह कौन सी जगह है? तो यह जगह है कूनो पालनपुर वन्यजीव अभयारण्य। आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में जिसका महत्व अधिक रहा है, तो वह है सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। आगे देखते हैं, झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। तो यह योजना है 10 वर्ष की अवधि के लिए। आगे है, महुआंडर अभयारण्य झारखंड के किस जिले में है? तो यह झारखंड के लातेहार जिले में है। आगे देखते हैं, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे है, भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं, तो यह घने जंगलों से घिरे हैं। आगे है, भारत में अब तक कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं जिन्होंने देश के वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए जिन्हें बनाया गया है? तो यह टोटल 103 है। आगे है, सरकार की बाघ परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय बाघ को समाप्त होने से बचाना, यानी उनका एक्सटेंशन ना हो और उनकी लाइफ एग्जिस्टेंस बरकरार रहे। यह इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है जो कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। आगे देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। आगे है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो यह है जिम कार्पेट राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं, राजीव गांधी नेशनल पार्क अब स्थित है, तो यह जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है यह कर्नाटका में सिचुएटेड है। आगे देखते हैं, पेरियार गेम अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह जंगली हाथियों के लिए है। यानी किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, बेतला राष्ट्रीय पार्क की स्थापना यानी इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1986 में हुई थी, तो यह तत्कालीन बिहार जो कि वर्तमान झारखंड में है वहाँ पर इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। आगे देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास पाया जाता है, यह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। एशियाटिक बब्बर शेर यानी एशियाटिक लाइन का जो निवास स्थान है, तो इसका स्थान है गिर वन में जो कि गुजरात में सिचुएटेड है। यहाँ पर कुछ जैव मंडल रिजर्व और उनके क्षेत्रफल दिए हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो यह नल्ला मलाई है। आगे है, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जिसे पूर्व में भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था, भरतपुर यानी राजस्थान में स्थित है। यहाँ की जो संरक्षित प्रजाति नहीं है, तो यहाँ की जो संरक्षित प्रजाति है उसके अंतर्गत शेर नहीं आते हैं। आगे देखते हैं, जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, तो यह आनुवांशिक विभिन्नता के हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर जैव मंडल रिजर्व और उनकी जो सिचुएशन है अब स्थिति है वो दी हुई है। तो यहाँ पर है नौकरेक, ये मेघालय में स्थित है। मनास ये असम में है। दिहांग दिबांग यह अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्त्यमलाई केरल और तमिलनाडु में संयुक्त रूप से है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और कोल्ड डिजर्ट जिसको शीत मरुस्थल कहते हैं यह हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। आगे देखते हैं, भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में विश्व संजाल में सम्मिलित किया है। तो इसमें 18 में से 10 को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है। आगे देखते हैं, भारत के विभिन्न जैव
भंडारों में से जो गारो पहाड़ियों में फैला है, तो इसका नाम क्या है? ये नोक्रेक, जो कि मेघालय में स्थित है। आगे देखते हैं, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में है? तो नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में है। विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित है, तो ये नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। आगे देखते हैं, भारत के जैव मंडल रिजर्व की सूची में वर्ष 2009 में जोड़ा गया था, तो इसमें कोल्ड डेजर्ट यानी शीत रेगिस्तान को जोड़ा गया था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा परिभाषित होती है, तो यह कानून के माध्यम से यानी विधान से परिभाषित होती है। आगे है, वन प्राणी अभ्यारण्य में अनुमति है, तो यह है सीमित जीवी हस्तक्षेप की, यानी लिमिटेड जो इंटरवेंशन है ह्यूमन बीइंग का, उसकी यहाँ पर परमिशन होती है। आगे देखते हैं, जिस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उनके उपयोग की अनुमति नहीं है, तो उसके क्या बोलते हैं उसे? तो वह राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। यानी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थानीय लोगों को जीव भार एकत्रित करने और उनके उपयोग की अनुमति नहीं होती है। आगे है, जिस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है, यह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर राजस्थान में है। आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी हाथी परियोजना कब शुरू हुई थी? तो यह फरवरी 1992 में यानी 1992 में शुरू हुई थी। जंगली गधाओं का अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह गुजरात में है। आगे देखते हैं, एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है, तो यह वेस्ट बंगाल एवं असम में पाया जाता है। आगे है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, तो यह है काजीरंगा, जो कि असम में सिचुएटेड है। आगे देखते हैं, गैंडों को पुनर्निर्वासित यानी रिहेबिलिटेशन करने का जो कार्य है जिस राष्ट्रीय उद्यान में चल रहा है, तो वह कौन सा है? यह है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आगे देखते हैं, उद्धव पक्षी विहार अवस्थित है, तो यह साहेबगंज में है। आगे कुछ सही सुमेलन दिया हुआ है, इसमें है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह कर्नाटक में है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में से जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव यानी नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं, तो वह है मध्य प्रदेश, जिसे टाइगर स्टेट की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्कों की संख्या यानी जो राष्ट्रीय पार्कों की संख्या 9 है, तो यह कहाँ कहाँ पर है? यह है अंडमान निकोबार और मध्य प्रदेश में संयुक्त समान रूप से 9 दोनों में टोटल जो राष्ट्रीय पार्कों की संख्या है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रश्नगत पक्षी विहारों का उनके जिलों के साथ यहाँ पर सुमेलन दिया हुआ है। तो इसमें देखते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार ये उन्नाव में है। ओखला पक्षी विहार ग्रेटर नोएडा में है। शमसपुर पक्षी विहार यह रायबरेली में है। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार यह जयप्रकाश नगर यानी गोंडा में स्थित है। आगे देखते हैं, साइबेरियन सारस के लिए आदर्श जो नेचुरल हैबिटेट है वह है राजस्थान। यहाँ पर कुछ राष्ट्रीय उद्यान और उनका सम्मेलन दिया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में सिचुएटेड है। पिन वैली यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, कुछ राष्ट्रीय पार्क और वन्यजीव दिया हुआ है। इसमें बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। सुंदरबन जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य है। सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है, यह हाथी अभ्यारण्य है। आगे देखते हैं, सरिस्का एवं रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है? तो यह बाघ के लिए संरक्षित है। बाघों का प्रमुख रिजर्व जिसको सरिस्का ये किस राज्य में है? तो यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है वह जम्मू और कश्मीर में है। आगे देखते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में विस्तृत है। तो यह कहाँ विस्तारित है 78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में? यह है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में। आगे देखते हैं, करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 202 वर्ग किलोमीटर में, यह कहाँ पर है? यह है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। अगला प्रश्न है, 160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यह है राजस्थान के उदयपुर जिले में। आगे देखते हैं, नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य एक लघु अभ्यारण्य है जो कि राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। आगे देखते हैं, कुछ प्रोजेक्ट टाइगर हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं, तो इनको रिवाइज करते हैं।
कार्बेट उत्तराखंड में है, बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में, पलामू झारखंड में, रणथंभौर राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, कान्हा मध्य प्रदेश, मेलघाट महाराष्ट्र में, पेरियार केरल में, सरिस्का राजस्थान में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है, अमराबाद तेलंगाना में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, बुक्सा पश्चिम बंगाल में है, दुधवा कतरनी घाट उत्तर प्रदेश में है, कालाकाड मुंडन थुरई ये तमिलनाडु में है, वाल्मीकि बिहार में है, पेंच मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, पन्ना मध्य प्रदेश में है, दम्फा मिजोरम में है, तडोबा अंधेरी यह महाराष्ट्र में है, भद्रा कर्नाटक में स्थित है, नामेरी असम में स्थित है, पेंच महाराष्ट्र में है, बोरी सतपुड़ा मध्य प्रदेश, पक्के केसांग ये अरुणाचल प्रदेश में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, उदंती और सीता नदी ये छत्तीसगढ़ में है और सतकोसिया जो टाइगर रिजर्व है यह उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा असम में है, अचना कमार छत्तीसगढ़ में है, डांडेली अंसी यह कर्नाटक में है, संजय दुबरी मध्य प्रदेश में है, मुडुमलाई तमिलनाडु में है, नागरहोल कर्नाटक में स्थित है, परम्बिकुलम ये केरल में स्थित है, सह्याद्री महाराष्ट्र में है, कांवल तेलंगाना, बीआरटी कर्नाटक में, सत्यमंगलम तमिलनाडु में, मुकुंद हिल्स राजस्थान में, नवेगांव नागजीरा ये महाराष्ट्र में है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, बोर महाराष्ट्र में, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में और ओरांग असम में है। कमलांग कहाँ पर है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। यदि यह सीरीज़ आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर कमेंट करें और इफ़ यू फाइंड इट रिलेवेंट देन प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. We will definitely continue this series in next videos. Thank you very much.